ओम शांति। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत सर्वोच्च परमपिता परम आत्मा की और किसी की मत श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। अब परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार ये जो विश्व के आदि मध्य अंत की रचना है, ये जो विश्व एक नाटक है, इसकी संरचना कैसी है? आज हम 19वां विषय ले रहे हैं, इसकी संरचना। इसकी संरचना में पहला पॉइंट है, परम आत्मा रचयिता नहीं है, परंतु रचना करने की विधि सिखाता है। जिसे बाबा कहते, मैं अकर्ता नहीं हूं, मैं करता हूं। क्या करते हो? मैं रास्ता दिखाता हूं, मार्गदर्शन करता हूं, इसलिए मुझे अकर्ता नहीं कह सकते। मैं तुम्हारी तरह कर्म नहीं करता, परंतु मार्गदर्शन करने का कार्य तो करता ही हूं ना। इसी बात को बाबा ने हमें समझाया। हर आत्मा में अपना अपना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। हर आत्मा यूनिक है, अद्वितीय है। एक आत्मा ना मिल सके दूसरी आत्मा से, एक सेकंड का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे सेकंड से। हर आत्मा में 84 जन्मों की जगह का भाव समझना है। यहां कई बच्चे गलत फहमी ले लेते हैं कि हर एक आत्मा 84 जन्म लेगी। नहीं, ये बाबा ने जिस समय कहा, उस समय जो आत्माएं बाबा के सामने बैठी हुई थी, उनके 84 जन्म होने थे। परंतु एक्यूरेट बाबा जो कहना चाहता है, वो एक्यूरेट ये है कि हर आत्मा में 5000 साल की एक्यूरेट रिकॉर्डिंग है। 5000 ईयर्स में प्लस माइनस 0। ये प्लस माइनस 0 का मतलब है कि हर आत्मा में एक्यूरेट कंप्लीट 5000 ईयर्स का पार्ट भरा हुआ है। उसमें से कितना समय उसको परम धाम रहना है, कितना समय इस संसार में रहना है, कितना समय हर शरीर के अंदर रहना है, जितने शरीर उसने अंतिम जन्म तक लेने हैं। बताने में असमर्थ है, परंतु हर आत्मा में 5000 ईयर्स पर सेकंड क्या क्या पार्ट प्ले करना है, वो नूंद है, भरा हुआ। अब बाप को रचता कहा जाता है,
परंतु ऐसे नहीं कि वो ड्रामा को कोई रचता है। परमात्मा को रचता कहते हैं, अर्थात वे इस समय आकर सतयुग को रचते हैं। और बाबा कहते, बच्चे मैं सतयुग को रचता का मतलब ध्यान से समझना है कि सतयुग को भोगना आपने है, मैं क्यों रचूंगा। मैं उसकी रचना का समय, विधि, युक्तियां आकर सिखाता। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।